नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सूर्य बृहस्पति योग के बारे में। हमारी कुंडलियों में कई अलग अलग ग्रह मिलते हैं और एक विशेष योग बनाते हैं और उस योग से काफ़ी चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें भविष्य में जातक करेगा। इससे पहले हम लोग संपूर्ण भृगु संहिता और नक्षत्र सीरीज़ पूरी कर चुके हैं और जो गणित पोर्शन में रुचि रखता है उसके लिए ग्रहों का गणित वाला प्लेलिस्ट आप सर्च कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सूर्य बृहस्पति का योग, कोई भी कुंडली आप देखते हैं तो उसमें अगर आपको सूर्य और बृहस्पति किसी भी भाव में अगर मिले दिखते हैं तो ये बात तय है कि जातक का संबंध कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार के धार्मिक बिल्डिंग को बनाने में या इस प्रकार के कोई भी हो सकता है उसको कोई ऐसा पद दिया जाए, किसी ऐसी बिल्डिंग से संबंध उसके जीवन में होगा। और अगर ये सूर्य और बृहस्पति बहुत बली भावों में बैठे, निश्चित रूप से वो कोई इस प्रकार का कोई स्पिरिचुअल ट्रस्ट गठित करेगा या वो एक बड़ा भवन इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होता है वो बनाएगा। तो आप अपनी कुंडली में या किसी के कुंडली में भी देखें, अगर सूर्य और गुरु या जिसको बृहस्पति भी कह रहे हैं, अगर वो इकट्ठे बैठे हैं और खासकर जो लक्ष्मी त्रिकोण भाव माने जाते हैं, जैसे प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, और अगर फेवरेबल राशि मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। फिर तो ये बात लगभग तय हो जाती है कि जातक अपने जीवन में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि जातक रहता ही ऐसी जगह पर है जो कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा विशाल भव्य भवन। क्लियर हो गया? तो उसके साथ इन दोनों के मिलन से हम पुष्टि कर सकते हैं। जहाँ तक बात डिग्रियों की है, थोड़ा डिग्रियों को भी समझना है कि जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ उदाहरण दृष्टि से, ऐसा नहीं कि हम किसी को ऊंचा या किसी को नीचा डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर कि सूर्य, क्योंकि हम क्या मानते हैं, राजा मानते हैं। तो सूर्य अगर दोनों के मिलन में, और यहाँ मिलन का अर्थ दृष्टि मिलन भी माना जा सकता है कि भाई जैसे केंद्र में गुरु यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर दोनों ग्रह बली होकर बैठे हैं तो निश्चित रूप से उसका संबंध किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के कंस्ट्रक्शन पार्ट से होगा। वो बनाने में सहयोग करेगा, खुद से बनाएगा। और उसमें डिग्री की जहाँ तक बात है, सूर्य क्योंकि राजा है और राजाओं का काम सामान्यतः गुरु के जो उनका धर्म की जानकारी ज़्यादा किसको है, गुरु को, यानी बृहस्पति को। तो अगर वो गुरु की देखरेख में कर रहा है तो ठीक माना जाएगा। इसे हमने दो एग्जाम्पल लेकर आपके सामने क्लियर करने का प्रयास किया है। और ये और किसी चार्ट में भी ऐसा नहीं कि सदैव आप इसको अब सूर्य और बृहस्पति के मिलन पे ही देखेंगे। कभी भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई आपके चार्ट में सूर्य थोड़ा सा कम डिग्री का है, बृहस्पति ज़्यादा डिग्री का है, तो वो चार्ट एक्सेप्टेबल है। दूसरे चार्ट में अगर बृहस्पति बहुत कम डिग्री में, क्योंकि वो हमें क्या देता है, धर्म की परिपक्व जानकारी, सटीक जानकारी। तो अगर गुरु जैसे 0 से 10 डिग्री तक है तो हम कह रहे हैं कि भाई उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, राजा मैच्योर कम है, चल जाएगा। कई ऐसे उदाहरण हैं जो कम उम्र में ही राजा को गद्दी में बिठा दिया गया, लेकिन उस राज्य पर कोई किसी ने अपनी तिरछी नज़र नहीं लगाई क्योंकि गुरु बहुत बली था। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी में केस में भी हम इसको समझते हैं कि भरत ने भी राज्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला मैं अपने भाई के सामने स्वीकार किया, राम जी के सामने, कि मैं कैसे चलाऊंगा। तो फिर भगवान राम ने आज्ञा दी भी, आप जो गुरु कहेंगे उनके अनुसार कार्य करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ऐसे यहां पर भी है, सूर्य आपकी कम डिग्री में है, बृहस्पति मैच्योर डिग्री में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम A+ बोल रहे हैं क्योंकि राजा को ठीक है, ज्ञान है उसके पास, शौर्य है उसके पास, लेकिन उसके पास इतना अधिक समय नहीं है कि वो शास्त्रों का बारीक अध्ययन करे। और जहां तक बात गुरु या बृहस्पति का, तो कार्य ही
धर्म या अनुचित और उचित का सही ज्ञान रखना है। तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर है बजाय कि इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, गुरु को हम थोड़ा इमेच्योर मान रहे हैं, और सूर्य अब अगर कम डिग्री का हो गया तो फिर अब ये A- माना जाएगा। और इसमें भी आपको ध्यान रखना, अगर सूर्य थोड़ा 15 डिग्री तक चला जाता है तो फिर एक्सेप्टेबल होगा। मतलब एक्सेप्टेबल तो हमेशा ही होगा, चाहे दोनों ही 0-0 डिग्री पर है, सूर्य भी 0 डिग्री, बृहस्पति भी 0 डिग्री 1 मिनट। लेकिन फिर भी हम तुलनात्मक दृष्टि जब लाएंगे तब आपको ये बात हमेशा स्वीकार करनी पड़ेगी कि गुरु जैसा प्लैनेट जो हमें मति का सही ज्ञान देता है, और गुरु को कब कम डिग्रियों में हम स्वीकार कर रहे हैं भाई, जैसे हमारे घर की बात कर रहे हैं, घर यानी कर्क राशि की बात कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में हमारे भवन में अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, क्योंकि घर में हम थोड़ा सा इनफॉर्मल होना चाहते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन भी हो जाए थोड़ा घर पे तो चलता है, थोड़ा सा समझ रहे हैं आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि फॉर्मेलिटी घर पे 24 घंटे लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कम डिग्री का गुरु यहाँ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर सूर्य की भी कम डिग्री है और गुरु की भी कम डिग्री है तो उसको फिर एक बाल बुद्धि माना जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है, हमें दोनों की आवश्यकता है। हम बाल बुद्धि के साथ भी चलें और हम जरूरत पड़ने पर बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो सकें, और गंभीर के लिए हमें थोड़ी अतिरिक्त डिग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी कि हम 15 डिग्री 16 डिग्री। हालांकि मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूं कि हर भाव में परिस्थिति अनुसार कई डिग्रियां कम होने पर ज़्यादा डिग्री की अपेक्षा अच्छा बल देती हैं। क्लियर होगा? तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर केस, क्योंकि ये दोनों ही हम एक राज्य की प्रतिष्ठा के लिए मान रहे हैं, राजा और गुरु, तो राजा को यहां हम कम डिग्री ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जब बृहस्पति बैठे हुए हैं तो वो कम डिग्री में ना हो तो ज़्यादा अच्छा फल देगा, क्योंकि मति का सही ज्ञान। ठीक है, आपका मन बड़ा एक बालक बुद्धि है, लेकिन आपको जहां भी धर्म में दिक्कत आती है आप गुरु से राय लेते हैं। आपके गुरु, या कह सकते हैं आपका जो मति ज्ञान है, धर्म बोध आपका वो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हम जज कर सकते हैं। तो इस योग को आप अपनी कुंडलियों में देखें, अपने साथियों की कुंडली में देखें, क्योंकि इसी प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। कोई भी योग हमारे एंशिएंट बुक में मेंशन है, उसका आधुनिक युग में आज कलिकाल में कितना महत्व है, किस प्रकार से उसका महत्व है, उसकी सही दिशा, देश काल परिस्थिति का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। किसके लिए हम किसको क्या माने, अपने हम जैसे मान लीजिए कोई क्रिश्चियन धर्म का पालन करता है, उसके लिए अपने धर्म की सारी संभावनाएं बृहस्पति से देखी जाएंगी। लेकिन क्रिश्चियन के लिए कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति, क्लियर हो गया, क्रिश्चियन धर्म के लिए कोई, चाहे वो इस्लाम को मानने वाला है, चाहे कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, वो फिर दूसरे धर्म की बात करेगा, यानी कहीं ना कहीं वो राहु से रिप्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से कोई हिंदू धर्म में मानने वाले हैं या कोई इस्लाम धर्म में मानने वाले हैं, उनके लिए धर्म की बात कौन करेगा? बृहस्पति। और अपने धर्म से अलग बात कौन कर रहा है? जो कहता है धर्मनिरपेक्ष परिभाषा कह लीजिए, या धर्म के कायदे कानून को बड़े अच्छे से नहीं मानने वाला, मतलब ज़्यादा अच्छे से उनको फॉलो नहीं कर रहा है, वो कौन है? राहु। तो आपको ध्यान देना, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का बल भी अच्छा है, राहु का बल भी अच्छा है और सूर्य भी बली अवस्था में बैठे हैं, यानी आप जिस धर्म में, जिस पूजा पद्धति में पैदा हुए हैं उसका भी पूरा सम्मान करते हैं और दूसरे की पूजा पद्धति का भी पूरा सम्मान करते हैं, कोई द्वंद्व नहीं है। उस केस में ज्यादा द्वंद्व दिखाई देता है, हम जिसको बोलते हैं धर्म का दोराहा, धर्म संकट सामान्यतः उनके लिए भी कई अलग योग हैं, हम वो भी डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।